तो क्या करोगे ध्रुव जुरेल? अभी रुको, हाँ रुको भाई ऐसे तो सरफराज खान पूछ रहे होंगे कि मेरा क्या कसूर है। सही बात है, बल्कि वो बेचारा आप ये ईश्वरन वो कह रहा होगा कि मैं मतलब पागल हूं क्या, मैं क्रिकेट खेलता हूं। सही बात, मैं पागल हूं जो क्रिकेट खेलता हूं। अभी यही हम पागल हैं जो मतलब गिर गए। आपके बोनस ने बचा लिया। अरे यार उनका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको पता चल गया, आप एक्सपोज हो गए। विराट थोड़ी है, और रोहित शर्मा के लिए भी बतौर कप्तान बतौर बैटर सब कुछ वैसा ही है। देखो मैं फिर वहीं पे आता हूं, रोहित की टेस्ट क्रिकेट की स्किल और विराट की टेस्ट क्रिकेट की स्किल में जमीन आसमान का फर्क था, ये आपको मानना होगा। अनफॉर्चुनेटली दोनों हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हैंड आई बैट्समैन है। हैंड आई में अब जो T20 खेलता है वो हैंड आई ही होता है। अब उसमें क्या होता है, एक एज के बाद आपकी फिटनेस, आपकी रिफ्लेक्सेस, आपकी आई थोड़ा सा जवाब दे सकती है। विराट कोहली की फिजिकल फिटनेस तो यार आज 23 साल के बच्चे को भगा दे, बट मेंटल स्ट्रेन जो है ना, कभी कभी वो नाकामी और फेलियर का मेंटल स्ट्रेन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आई थिंक वो अपनी इमेज कैरी करते हैं ग्राउंड में। यार देखो कल वो फील्डिंग कर रहे थे फॉर एग्जांपल, कल आप उनको, उन्होंने 3 या 4 कैच पकड़े, आउटस्टैंडिंग कैचेस, और फील्ड में आप उनको देखो वो पुराने विराट की तरह इस ही इज चार्ज्ड अप, ये वो ही इज ट्राइंग एवरीथिंग, बट द फैक्ट इज जब वो बैटिंग करने आ रहे हैं वो कॉन्फिडेंस उनका नहीं बन रहा है। अच्छा, और वो जब क्या होता है ना, जब आप बॉल पे रिएक्ट करना या पहले बना के खेलना, वो बॉल पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। जब वो अपनी प्राइम फॉर्म में थे तो कभी भी आप क्रिकेट उठा के वो बॉल पे रिएक्ट करते थे, आगे का बॉल आगे, पीछे का बॉल पीछे। अभी क्या हो रहा है, वो एक प्लान के साथ आ रहे हैं कि मैं इसको ऐसे करूंगा। देखो दुनिया तो सारी बोल ही रही है ना, दुनिया तो सिर्फ बोल रही है, लेकिन हो सकता है 5 इनिंग है इस सीरीज में, और हो सकता है 1 या 200 और बना दे, फिर आप कहोगे यार एक सीरीज में 2 सेंचुरीज या 3 सेंचुरीज तो भाई बड़ी बात है, लेकिन ही इज स्ट्रगलिंग। रोहित विराट अपने मतलब आखिरी पड़ाव पर हैं और मतलब वो उनकी फॉर्म जा रही है, जो हम कहते हैं एक प्राइम हिट करता है कोई, एक होता है कि फॉर्म जा रही है। लेकिन अभी जो ऋषभ पंत वो तो अपनी पीक पर हैं, वो अपनी प्राइम पर हैं, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि ट्रेविस हेड जो ऑस्ट्रेलिया के लिए हैं, वो ऋषभ पंत इंडिया के लिए हैं, बट इनकी भी 5 इनिंग्स में और स्टार्ट्स भी मिली हैं, तो जैसे 30-35 वाली इनिंग्स भी आई है इनकी, तो वो भी है कि उनसे भी थोड़ा सा आपको चाहिए। जब आपको दिख रहा है यार कोई भी स्टेप कर नहीं रहा है, तो आप इन फॉर्म जो बैटर्स हैं, मतलब मैं ना यहाँ पर भी शोज पे भी मैंने बोला हुआ है कितनी बार कि ऋषभ पंत का देखो क्या कर लेंगे ऋषभ पंत, जब आपके ऊपर से ही रन नहीं आएंगे तो ऋषभ पंत क्या कर लेंगे। आई थिंक वो 1 इनिंग्स हो गई, 2 इनिंग्स हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, बट एटलीस्ट ये है कि आपको अब जैसे मैं भाई वो बैंगलोर टेस्ट था, पहली पारी में आप 46 पे ऑल आउट हो गए थे, सेकंड पारी में आप आते हो तब भी सरफराज और तब भी मुश्किल हो जाती है। ऋषभ पंत 99 बनाते हैं, सरफराज बना देते हैं आपके 150 रन, और तब भी टेस्ट मैच आपका बचता नहीं है, आप हार जाते हो। तो मेरा लॉजिक ये था कि यार एक आप जब एक प्लेयर आ रहा है, वो आ रहा है 24 पे 3, ठीक है, 37 पे 4 ऐसे स्कोर पर आ रहा है, वो क्या कर लेगा। बट एटलीस्ट ऋषभ, मैं तो मानता हूं कि ऋषभ पंत के रन दिखने चाहिए, फर्क पैदा करने वाले। एग्जैक्टली और फर्क अभी तो यार ये हो रहा है कि आप लड़ने वाले रन भी नहीं दे पा रहे हो ना, ऋषभ पंत के साथ वो हो रहा है फिलहाल। बट वहां पे और भी बहुत सारी मेरे को पता है एक चीज हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि विराट और रोहित शर्मा, आपने तो बड़ी प्लेनली साफ साफ बोल दिया कि देखो ये मानना पड़ेगा कि भाई ये दोनों अपने करियर के आखिरी पड़ाव में हैं, कोई माने या ना माने, समझे या ना समझे इस बात को, ये वो है। मैं ये देखता हूं कि जब हम टेलीविजन पे ये टेस्ट मैचेस देखते हैं, 4-5 साल हो गए इन सब चीजों पे, क्या आपको टेलीविजन पे ये बड़े बड़े इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स, इतनी क्रिकेट जो खेले हुए हैं, क्या वो ऐसा डिस्कस करते हुए आपको दिखते हैं? क्या उनमें से किसी ने ये बात कही है? आज भाई आज विराट भी आउट हुए, पहली बार आउट नहीं हुए इस सीरीज में, सेम तरीके से पहली बार आउट नहीं हुए, न इस सीरीज में, न इस साल, न पिछले 3-4 साल में, 4-5 सालों में। ठीक है, विराट बहुत, क्यों ये बात डिस्कस नहीं होती है? क्यों आप अब शुभमन गिल की हमने ही बात कर, आई थिंक जब आप रखते हो ना, क्योंकि आपने देखो इसीलिए उस वक्त पुजारा और रहाणे की बलि दी थी। हालांकि आई थिंक बलि इज नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि पुजारा और रहाणे आज हम लोगों को दोनों, हम सबको वो तो ऐसा लग रहा है कि दे आर मसाया लग रहे हैं, बट इट्स नॉट द फैक्ट। उनके भी रन नहीं थे, फैक्ट ये था कि विराट, रहाणे और पुजारा तीनों के रन नहीं थे। आपने ये कहा कि भाई नंबर 4 किसको खिलाएंगे हम,
अगर विराट को हम छोड़ देते हैं, नंबर 4 कौन आता? आप बताओ एक नाम कोई। नहीं, फिलहाल उस वक्त तो सब कोई ऑप्शन ही नहीं था आपके पास। आपने कहा जी श्रेयस अय्यर को हम वहां रहाणे की जगह फिट कर देंगे, नंबर 3 पर पुजारा है, चलो हनुमा विहारी को भी आपने ट्राई किया था अभी। पर जब, और आपको ना अपनी बैटिंग की जो डेफिशिएंसीज है ना वो आपको पता है। रहाणे को आप बाहर कर चुके थे, WTC फाइनल आया, चल रहाणे, चलो 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 रहाणे वहां जाके उन्होंने वहां पर भी आई थिंक 50 कितने 40 कुछ किया, 50 दोनों पारियों में उन्होंने वो कर दिया, बट उसके बाद उनको खिलाया नहीं आपने। वही उनका आखिरी था। क्योंकि जिस दिन जरूरत थी आपने रहाणे को बुला लिया, बात हुआ। अब यार देखो, विराट कोहली और रोहित शर्मा ऐसा नहीं कि रन नहीं बनाएंगे, आप उनको 2 साल खिलाओ, रन बना ही देंगे वो, एज सिंपल एज दैट। बट क्या वो रन उस तरीके से आएंगे जो शायद से आज से 6 साल पहले आते थे विराट के लिए, या रोहित के लिए आज से 2 साल पहले आते थे एज ओपनर? भाई रोहित शर्मा, हमारे यहां क्या होता है, एक प्लेयर 100 मारता है वनडे में या कहीं भी, 100 बनाता है, आप उसको बाहर कर देते हो, जो बाहर बैठा हुआ था उसको लेकर आते हो, चाहे आपने 200 ही मारा हो। ठीक बात है। तो अगर रोहित शर्मा ओपनर हैं, उन्होंने इंडिया के लिए इतने सालों में एज एन ओपनर 2019 से इतना अच्छा किया है, आपको टेस्ट मैचेस जिताए हैं, क्या जरूरत है उनको नंबर 5-6 पे बैटिंग करने की? क्या जरूरत है भाई? क्योंकि उनका वो कॉल तो उनकी खुद पे ना, अगर शायद उनको खुद पे कभी कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब मैं मानता हूं ने बहुत अच्छी बैटिंग करी पहली पारी में, पहले टेस्ट हमने सिंपल सी राहुल भाई इस सवाल का मैं एक ही जवाब, कॉन्फिडेंस बताता है कि यार मैं कितना कंफर्टेबल। इस सवाल का मैं एक ही जवाब देता हूं बार बार कि अगर जो 5 टेस्ट हमारे घर पर हुए, रोहित शर्मा के उसमें ज्यादा नहीं 200 होते, तो क्या रोहित शर्मा नीचे मूव होते? नहीं होते। रोहित शर्मा के पास में इस वक्त रन्स नहीं है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट अ न्यू बॉल, एज इन वो ओपनर लग नहीं रहे। जो हमने डिसमिसल देखे, ओपनिंग के लिए जो स्किल चाहिए वहां पर वो उनके साथ नहीं नजर आ रहा है। लग रहा है कि भाई सवाल जो पूछे जा रहे हैं जवाब अभी नहीं है। अब आज ऐसी सिचुएशन में कभी वो बैटिंग कर रहे हैं, 48 फॉर 4 है, आपको यहां से जो हम बात कर रहे हैं कि फॉलो ऑन बचाने वाली हालत अभी हो रखी है, मैच कम समय रहते हुए भी, इवन अभी भी आपको लग रहा है कि 1-1.5 घंटा हो जाए उसमें भी ऑल आउट का खतरा है। तो ये कितना एम्बेरसिंग होगा कि एक रेन कर्टेन डे पर अगर आप दोबारा बैटिंग कर रहे हो। मेरे हिसाब से अगर रोहित शर्मा अपने आप को एक ओपनर मानते हैं, तो भले ही वो पहले टेस्ट मैच में नहीं थे, भले ही पहले टेस्ट मैच में हमें एक ओपनर वहां पे जोड़ी मिल गई थी, और पिंक बॉल को ध्यान में रखते उन्होंने ये तय किया कि मैं नीचे खेलूंगा। बट इफ ही इज अ ओपनर, ही शुड हैव टेकन अ कॉल कि नहीं, मैं ओपन ही करूंगा, और मैं ओपन करते आया हूं, मेरे ओपन में रन बने हैं और मैं ज्यादा कंफर्ट वहां पर मुझे फील होता है। आई थिंक शायद आज स्थिति थोड़ी सी अलग होती। भाई नई गेंद से आप कितनी देर भागोगे? आज आप जिस वक्त अभी आए ना खेलने के लिए, 44 रन तो बने हैं। हाँ। ओपनर जैसी सिचुएशन है, कितनी देर आपने विकेट पे निकाले हैं? कितनी देर? बट वो बॉल तो चंदेश है मनोज, वो इस बात पे आपत्ति जता रहे हैं आप सब पे। जी। वो कह रहे हैं कि व्हाई नो क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड अबाउट शुभमन गिल, ही हैज बीन अ फेलियर आउटसाइड एशिया, शुभमन गिल स्कोर्स आउटसाइड एशिया। सुन लीजिए, जब से उन्होंने वो 91 रन की शानदार पारी खेली थी ब्रिस्बेन में ही 4 साल पहले, और इंडिया ने वो हिस्टोरिक टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज जीती थी, उसके बाद से आउटसाइड एशिया, सब कॉन्टिनेंट से बाहर जब शुभमन गिल गए हैं, उनके स्कोर्स 28, 8, 0, 17, 4, 13, 18, 6, 10, 29 नॉट आउट, 2, 26, 36, 10, 31, 28, 1। हालांकि दूसरा टेस्ट मैच जो उन्होंने खेला था उसमें वो बेहतर दिखे थे, स्पेशली पहली पारी में। बट वही है ना, आपको यार मतलब बेहतर दिखने और स्कोर ना आने पर रजत पाटीदार आपको याद होंगे। नहीं बेहतर दिखे थे पर स्कोर नहीं आए थे, देन उनको दिस इज टेस्ट क्रिकेट। हाँ, मैं करूंगा आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। टेस्ट का मैच हो कि प्लेयर बड़ा अच्छा दिख रहा है, कोई बात नहीं, बेचारे अभी सीखनेगा। देखो दूसरे टेस्ट मैच की जो पहली पारी थी, आई थिंक उसमें सबने कहा था कि वो बहुत अच्छा, इनफैक्ट उस टेस्ट मैच की पहली पारी में सबसे आपके बेस्ट बैट्समैन वही दिखे थे। इवन उसमें नीतीश कुमार रेड्डी के भी रन थे, बट जिस हिसाब से शुभमन गिल ने रन बनाए थे, वो साफ खेल रहे थे, साफ दिखे थे। बट बात वही है ना, मैं कह रहा हूं यार, कल स्टीव स्मिथ ने बताया है कि ग्रेटनेस क्या होती है, एज सिंपल एज दैट। जो हम बात करते हैं ना आपकी मैं की बॉल छाती वाती, उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने टू द टी जो डिसाइड कर कर आए थे ना, मैंने अपनी इनिंग्स कैसे बनानी है, एकदम ऑफ साइड नहीं मारूंगा, जो मारूंगा ग्राउंडेड स्ट्रोक मारूंगा, टी होता है धीरे धीरे करके जैसे तैसे वो 65 तक पहुंचते हैं,
टी होता है, उसके बाद इंडिया ने क्या किया, कवर्स पे 2 फील्डर लगा दिए सामने सामने और उनको कहा कि जी अब मार के दिखाओ कवर ड्राइव। वो वहां से भी मार रहे, उनके बीचों बीच मार रहे। 65 रन है ना आपके पास। और दूसरी बात, तेज बनाया था उन्होंने वो स्कोर। उन्होंने 65 के बाद तो उन्होंने ऐसे एक्सीलेटर पे पैर रखा। क्यों रखा था? सोच के आए थे क्योंकि ठीक 10 ओवर बाद इनके पास नई बॉल आ जाएगी, इनके पास नई बॉल आ जाएगी। अब उस वक्त स्कोर था 234 मेरे ख्याल से, जब वो टी पे गए थे उन्होंने, और हुआ वही जो उन्होंने सोचा था। उन्होंने तेज रन बनाए, 100 पूरा किया और नई बॉल आती है, नई बॉल पे स्टीव स्मिथ आउट हो जाते हैं अपने 104-5 रन बना के। मैं पता क्या रहा हूं, मैं यही कहता हूं, जब मैच जिंदा होता है ना, जिंदा मतलब जैसे 28-2 आउट, 35-4 आउट, स्टीव स्मिथ ने वहां से 100 बनाया कल। हाँ नहीं, उन्होंने तो फंसी। और मैं जो हमेशा बोलता हूं ना, वो इंडिया पे ही बॉलर की आपके आउट हो चुके हैं और उन्होंने वहां पे जाके स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करते 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 एंड में 100। अगर वो भी आउट हो गए होते, मैं तो स्टीव स्मिथ हूं, नहीं जी नहीं, मैं ना मानूंगा, मैं तो मारूंगा, मैं तो रख रख के मारूंगा, मैं तो अपनी इमेज लेके आया हूं, मैं स्टीव स्मिथ हूं, मैं ब्रैडमैन हूं। आउट हो गए होते तो ऑस्ट्रेलिया नीचे लग गया होता। और दूसरी बात आप देखो, आई थिंक उन दोनों अभी उन दोनों एक की पारी ना चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक अनयूजुअल सी चीज मैं नोटिस किया अभी सोशल मीडिया पर, रिटायर ट्रेंड हो रहा है। और हम अमूमन ये बात करते हैं कि वो हम खेमों की बात करते हैं, रिटायर्ड हो रहे, रिटायर खेमों की हम बात करते रहे हुए। और मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो विराट कोहली के ही जो कट्टर फैंस में से जो लोग हैं और जो मतलब काफी विराट कोहली के जी व्यूवर्स, ये है इंडियन मीडिया का रिएक्शन। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट्स में बताएं। आने वाली वीडियो में फर्दर हम इससे रिलेटेड टॉपिक्स कवर करते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे।